Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College श्री गंगानगर। तो ट्रेड यूनियन को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन, उसकी कैंसिलेशन कैसे होती है, रजिस्ट्रेशन की है आपने यहाँ पे पढ़ा। अब ट्रेड यूनियन जब रजिस्टर्ड हो जाती है तो क्या क्या राइट जो हैं एक ट्रेड यूनियन को मिलते हैं अंडर द लेबर एंड इंडस्ट्री लॉ, इसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में लेबर लॉ के ट्रेड यूनियन के बारे में बता रखा है, उसके रजिस्ट्रेशन के बारे में बता रखा है। अब कौन कौन से राइट जो है एज ए रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन उस ट्रेड यूनियन को मिलते हैं, इनको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो यहाँ से आपने नीचे से स्टार्ट करना है इसको। सबसे पहला राइट जो है मिलता है इम्यूनिटी फ्रॉम द सिविल सूट। बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट जो है एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को मिलता है कि कोई भी सिविल सूट जो है अगेंस्ट द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन फाइल नहीं किया जा सकता है। अब ये क्या है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 16 ऑफ द कोड एग्जाम्प्ट द मेंबर एंड द ऑफिस बेरर ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन फ्रॉम द सिविल सूट इन सर्टन केसेस। इट मीन्स कि कोई भी कॉम्पनसेशन का जो सूट है या डैमेज का जो सूट है अगेंस्ट द मेंबर और ऑफिस बेरर ऑफ द ट्रेड यूनियन फाइल नहीं किया जा सकता है। देखिए, जब भी कोई स्ट्राइक होती है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे जो वर्कर होते हैं वो वर्क को परफॉर्म नहीं करते हैं और इससे जो क्या होता है, एम्प्लॉयर को लॉस होता है वहाँ पे, क्योंकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का एक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट है और ये कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं जो है अब वर्कर जो है क्या कर रहा है, इसको ब्रीच कर रहा है बाय नॉट परफॉर्मिंग द वर्क ऑफ द फैक्ट्री। तो इस कंडीशन में क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट का वो काम वहाँ पे नहीं कर रहा है तो एम्प्लॉयर के पास यहाँ पे राइट है कि वो उसके अगेंस्ट डैमेज का सूट फाइल, सिविल सूट जो है फाइल कर सकता है कॉम्पनसेशन के लिए। लेकिन यही इम्यूनिटी जो है वर्कर को मिली हुई है कि उसके अगेंस्ट कोई भी सिविल सूट जो है रिगार्डिंग द डैमेज और कॉम्पनसेशन फाइल नहीं किया जा सकता है। नो सूट और सिविल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन और एनी मेंबर ऑफ द ऑफिस बेरर। Therefore, for any act done in respect of which any member of office bearer of the trade union is a party, तो किसी भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड अगर कोई मेंबर और ट्रेड यूनियन पार्टी है या फिर डन टू फुलफिल इट्स पर्पस, अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए किसी भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की वो पार्टी है तो उनके अगेंस्ट कोई भी सूट जो है फाइल नहीं किया जा सकता है। सीधा सा यहाँ पे यही है कि अगर वहाँ पे एम्प्लॉयर को लॉस होता है ड्यू टू नॉन परफॉर्मिंग द वर्क ऑफ द इन द इंडस्ट्री, तो उस कंडीशन में जो उसको डैमेज है उसके लिए सिविल सूट जो है अगेंस्ट द वर्कर या ऑफिस बेरर फाइल नहीं कर सकता है। इन मैटर्स द इंडियन बैंक वर्सी फेडरेशन ऑफ इंडियन बैंक एम्प्लॉयज़, it was held that no injunction or interim order may be issued by any civil court in respect of do not perform in the employment bank premises, do not hold meetings, do not put up posters on the walls। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि इवन कोर्ट जो है इंजंक्शन, कोई ऑर्डर जो है नहीं दे सकता, कोई इंटर्म ऑर्डर जो है यहाँ पे ट्रेड यूनियन को नहीं दे सकता है कि आप वर्क परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आप वर्क को परफॉर्म करिए या कोई मीटिंग होल्ड करिए या पोस्टर मत लगाइए, क्योंकि यहाँ पे वो स्ट्राइक के थ्रू जो है अपनी डिमांड्स को फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ पे उसको इंजंक्शन ग्रांट हो जाए या फिर उसके अगेंस्ट सिविल सूट फाइल हो जाए तो फिर उसको जो है वहाँ डैमेज जो है एम्प्लॉयर को पे करना पड़ेगा। तो इसलिए ये रिलीफ जो है, इम्यूनिटी जो है वो सिविल सूट के रिगार्डिंग जो है ट्रेड यूनियन को दी गई है। It was held it is a right of the worker to agitate through the formal strike। ये right है वर्कर का कि वो स्ट्राइक के थ्रू जो है एजिटेशन कर सकता है। इट कैन नॉट बी इंटरफेयर्ड बाय द कोर्ट, ये कोर्ट इसमें किसी तरीके की इंटरफेरेंस नहीं कर सकती अनटिल वो इलीगल और टॉर्टियस स्ट्राइक ना हो, वो इलीगल स्ट्राइक जो है ना हो जाए या फिर प्रॉपर्टी को कोई नुकसान वहाँ पे फैक्ट्री की ना किया जाए या कंपनी या एसोसिएशन में ना किया जाए। अहमदाबाद टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन वसी ATRIA एम्प्लॉयज़ यूनियन, गुजरात हाई कोर्ट ने कहा ऑल्दो द इवेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन कॉज इनकन्वीनियंस टू द एम्प्लॉयर इट इज़ परमिसिबल प्रोवाइडेड इट इज़ नॉट इलीगल, वायलेंट और टॉर्टियस। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला है कि हालांकि जो धरना प्रदर्शन किया जाता है ये एम्प्लॉयर के लिए इनकन्वीनियंस तो होता है लेकिन ये परमिसिबल है प्रोवाइडेड दैट कि ये इलीगल नहीं होना चाहिए, वायलेंट नहीं होना चाहिए, टॉर्टियस नहीं होना चाहिए। तो सिविल केसेस में जो है इम्यूनिटी जो है
मेंबर को और ऑफिस बेरर को मिली हुई है कि उनके अगेंस्ट कोई भी डैमेज का या फिर कॉम्पोजिशन का जो सूट है फाइल नहीं किया जा सकता। एम्प्लॉय ये नहीं बोल सकता कि इनके नहीं काम करने की वजह से जो है मुझे इतना नुकसान हुआ और इसकी भरपाई जो है मेरे को की जाए। इस तरीके का कोई भी जो है सूट फाइल नहीं किया जा सकता। सेकंड है क्रिमिनल कंस्पिरेसी। तो आईपीसी आपने पढ़ी, आईपीसी में सेक्शन 120 है, वहाँ पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी अपने आप में एक क्राइम है कि अगर दो या दो से ज़्यादा पर्सन जो है वो किसी क्राइम करने के लिए कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई षड्यंत्र करते हैं, चाहे वो ऑफेंस ना हो लेकिन षड्यंत्र भी कई बार क्राइम हो जाता है, जैसे कि आपने वहाँ पे पढ़ा। तो जो ट्रेड यूनियन अगर स्ट्राइक करने के लिए या कुछ एक्टिविटी करने के लिए अगेंस्ट द एम्प्लॉयर कोई भी जो है षड्यंत्र करते हैं, तो उस षड्यंत्र को जो है क्राइम नहीं माना जाएगा, उस कंस्पिरेसी को जो है क्राइम जो है नहीं माना जाएगा। सेक्शन 17 ऑफ द कोड प्रोवाइडेड फ्रीडम फ्रॉम द क्रिमिनल कंस्पिरेसी टू द मेंबर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन। नो ऑफिस बेरर और मेंबर ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन शैल बी पनिशेबल अंडर द सेक्शन क्लॉज 2 subsection 2 of the section 120B of the Indian Penal Code in respect of the any agreement made between the member for the purpose of furthering any such object of the trade union। तो ट्रेड यूनियन के किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए कोई एग्रीमेंट जो है किया जाता है, कोई षड्यंत्र वहाँ पे रचा जाता है एम्प्लॉयर के अगेंस्ट, अनलेस वो इलीगल नहीं होना चाहिए, तो उस कंडीशन में 120B के अंडर जो है उन पे कोई भी मुकदमा या कोई भी केस फाइल नहीं किया जा सकता। बट सच लिबरेशन ऑफ द फॉलोइंग टू थिंग्स आर नेसेसरी। इस तरीके की आज़ादी के लिए दो चीज़ें चाहिए। एग्रीमेंट टू बी कैरिड आउट फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट द पर्पस स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15। तो सेक्शन 15 पर्पस होना चाहिए, मीन्स कि वहाँ पे अपनी डिमांड्स के लिए कोई कंस्पिरेसी वहाँ पे की जा रही हो और डिमांड वो जायज़ हो और वो क्रिमिनल नेचर का कोई भी षड्यंत्र नहीं होना चाहिए। तो उसी कंडीशन में सेक्शन 17 के अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई जो है ट्रेड यूनियन के अगेंस्ट नहीं की जा सकती है सेक्शन 120B में। Central Bank of India, Ahmedabad versus Central Bank of the Officers Association, Gujarat. It was held the posters are permitted by the trade association within or without the place outside the place of business। तो कोई भी पोस्टर जो है अगर कोई इम्प्लॉइज़ ने स्ट्राइक की है और उसके रिगार्डिंग वो पोस्टर लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं, इनसाइड और आउटसाइड द प्रीमाइसेस बिजनेस और प्लेस में भी वो लगा सकते हैं। डॉक्टर P.H. Daniel वर्सेस कृष्णा अय्यर। It was held the Kerala High Court that an officer of the trade union may claim immunity for the defamatory statement if such statement। तो defamatory statement अगर कोई ट्रेड यूनियन का ऑफिस बेरर देता है अगेंस्ट द एम्प्लॉयर, तो वो भी यहाँ पे उससे भी इम्यूनिटी मिल सकती है अगर वो स्टेटमेंट जो है प्रूडेंट है, एक समझदार स्टेटमेंट है, मतलब सभी उस स्टेटमेंट पे विश्वास करें कि नहीं ये स्टेटमेंट ठीक है। कोई ना कोई बेस के बेसिस पे होनी चाहिए, विटनेस होनी चाहिए और ऑनेस्ट होनी चाहिए, गुड फेथ में जो है स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिफामेटरी स्टेटमेंट भी वहाँ पे मिल सकता है। वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज़ वर्सेस फिल्मिया प्राइवेट लिमिटेड का केस है। इट वाज हेल्ड बाय द बॉम्बे हाई कोर्ट दैट डेमोस्ट्रेशन एंड स्लोगनिंग बाय द ट्रेड यूनियन इज़ नॉट इलीगल। अगर कोई धरना प्रदर्शन किया जाता है, स्लोगन किए जाते हैं किसी भी एम्प्लॉयर के अगेंस्ट, तो ये इलीगल नहीं है। एन इंजंक्शन कैनॉट बी, कोई भी इंजंक्शन, कोई भी ऑर्डर जो है कोर्ट इसके अगेंस्ट उस ट्रेड यूनियन को नहीं दे सकती है। इन द मैटर ऑफ RS रॉयकर वर्सेस एम्पर का केस है। द फॉलोइंग इट हैज़ बीन कंसिडर्ड अ पनिशेबल ऑफेंस। ये सारे ऑफेंस जो है पनिशेबल ऑफेंस माने गए हैं और 120B के अंडर जो है रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। टू स्टॉप द वर्कर फ्रॉम वर्किंग, कुछ वर्कर जो है अदर वर्कर को काम करने से रोक रहे हैं और वो काम करना चाहते हैं, उनको डराने धमकाने की कोशिश करना, उनको इन्वीनियंस करने की कोशिश फॉलो करना। टू इंटरफेयर विद द प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी को कोई डैमेज वहाँ पे करने की कोशिश जो है करना, उस कंडीशन में ये इलीगल और पनिशेबल हो सकता है। इसके अलावा कुछ और भी राइट हैं, जैसे राइट ऑफ इंस्पेक्शन। तो सेक्शन 19 ऑफ द कोड एम्पावर्स द मेंबर्स एंड ऑफिस बेरर और ट्रेड यूनियन की मेंबर और ट्रेड यूनियन का जो ऑफिस बेरर है वो सभी ट्रेड यूनियन की कोई बुक और अकाउंट जो है उनको चेक कर सकता है, मेंबर की लिस्ट को देख सकता है, जब मर्जी चाहे प्रेस्क्राइब्ड टाइम में जो है इन चीज़ों को वो इंस्पेक्ट कर सकता है। राइट ऑफ माइनर्स भी बताए गए हैं यहाँ पे कि एक माइनर पर्सन जो है सेक्शन 20 के अंडर, इस कोड के अंडर जो है एक माइनर पर्सन भी जो है वो भी यहाँ पे क्या ले सकता है, मेंबरशिप ले सकता है। अ पर्सन हु हैज़ कंप्लीटेड द 14 ईयर ऑफ एज, अगर एक पर्सन जो है 14 साल
की आयु को पूरा कर चुका है और वो किसी नॉन हजार्डस इंडस्ट्री में काम करता है, किसी खतरनाक इंडस्ट्री में काम अगर वो नहीं करता है, तो वो ट्रेड यूनियन की रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की मेंबरशिप जो है ले सकता है। सच पर्सन कैन एक्सरसाइज ऑल द राइट ऑफ मेंबर, उसको एज ए मेंबर सारे राइट मिलेंगे। एग्जीक्यूट द इंस्ट्रूमेंट, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, कोई भी बुक है, अकाउंट, उसको इंस्पेक्ट कर सकता है। कैन गिव सेटलमेंट लेटर एज पर द रूल्स, सेटलमेंट लेटर भी वहाँ पे दे सकता है। इफ़ वर्थ मैंशनिंग हेयर दैट द अर्लियर दिस एज वाज 15, ये पहले ये 15 साल की एज थी, अब ये 14 साल की एज जो है हो गई है यहाँ पे। मेयर वसी जानीमन स्टोन कटर जो है, ट्रेड यूनियन आर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। दे आर फ्री टू मेक एनी पर्सन अ मेंबर ऑफ नॉट, वो फ्री है कि वो किस पर्सन को मेंबर बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं। इन दिस रिगार्ड बाय द गवर्न बाय देयर ओन रेगुलेशन, वो अपने रेगुलेशन को यूज़ कर सकते हैं। नो कंपल्शन कैन बी इम्पोज ऑन देम बाय द कोर्ट, कोर्ट किसी तरह की कोई भी कंपल्शन पे नहीं लगाएगी कि आप इसको मेंबर बनाइए या किसी और को मेंबर बनाइए। तो ये ट्रेड यूनियन के राइट्स आपने मेंबर के जो है राइट्स आपने देखे, बहुत इंपॉर्टेंट। सिविल इम्यूनिटी उन्हें मिली हुई है। क्रिमिनल केसेस में जो है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में उनके अगेंस्ट जो है, इस सेक्शन के अगेंस्ट जो है केस फाइल नहीं किया जा सकता है। राइट टू इंस्पेक्ट भी है और राइट ऑफ माइनर भी है कि अगर वो 14 साल का है और नॉन हजार्डिस इंडस्ट्री में अगर वो काम कर रहा है तो वो वहाँ पे क्या कर सकता है, रजिस्ट्रेशन अपने आप को जो मेंबर ऑफ दिस ट्रेड यूनियन जो है बन सकता है। थैंक यू सो मच।